किस लिए याद किया है? एक वर्ड है, कहिए अवश्य पिताजी। बतलाऊंगा। जुग जुग बेटे तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। हाँ मेरे लाल। जुग जुग बेटे तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। तेरी हर मनोकामना पूर्ण करे भगवान। हाँ बेटे, पिताजी मुझे किस लिए याद किया है? अवश्य बतलाऊंगा बेटे। आज मैं जो तुम्हें जरूरी बात बताने जा रहा हूँ, क्या बताना चाहते हो? वो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। तो नदुआ रुपया ले गया 3,000। नदुआ रुपया ले गया अब 3,000। हो करके तैयार तुम जाओ उसके माँ। कितनी बड़ी हिम्मत हो गई? आज 3 साल हो गए और रुपया लेकर गया था। पिताजी तुम चिंता मत और करो। उसने शक्ल नहीं दिखाई। मेरा हुक्म यही है कि तुम फौरन पहुंचो नदुआ के पास और रुपया सूद ब्याज लेकर आओ। ठीक है पिताजी। नंदुआ की इतनी बड़ी हिम्मत हो गई जो हमारी हवेली से रुपए लेकर गया और 3 साल हो गए रुपए देने के लिए नहीं आया। मैं इसी वक्त जाऊंगा नंदुआ से एक एक पैसा वसूल कर लेकर आऊंगा। बहुत अच्छी बात। आप चलिए आराम कीजिए पिताजी। बहुत मैं चल रहा। हेलो, आगे शिव कुमार यादव भाई साहब 24 प्रोग रहने वाले। ये भाई 51 रुपया बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरमिया। सरकार। मेरे पिताजी ने हुक्म दिया है कि नंदुआ के यहाँ जाओ हाँ सर। और एक एक पैसा वसूल कर लेकर आओ। हाँ सरकार। नंदुआ के घर में नंदुआ रहता है, उसकी पत्नी रहती है और उसका बेटा रहता है। अरे और उसका क्यों नहीं नाम लेते हैं? क्या? उसके घर में सुंदर सुशील कन्या। सुंदर सुशील कन्या। अभी 18 वर्ष की। गजब रे गजब। नंदुआ के घर में सुंदर सुशील कन्या भी रहती है। हाँ सरकार। तू अच्छी तरह से जानता है कि कुंवर सिंह लड़कियों का कितना शौकीन है। हरमिया सरकार। चलेगा हम नंदुआ के घर चलते हैं और नंदुआ के घर चलकर उस सुंदर सुशील कन्या का दीदार करेंगे। नहीं सरकार, आओ चलते। आज मदहोश हुआ जाए रे, आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन। आज मदहोश हुआ जाए रे, आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन। शरारत करने
आगे सोनू भाई साहब भोनियापुर के रहने वाले हैं और ये आगे गुलाब चंद तो भाई संजीव कुमार भवनियापुर, उनकी तरफ से भाई ये 51 रुपया बाबा के ओर आए हैं, लिखे जाएंगे। हमारी पार्टी की ओर से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। चूहा बाटी ले गया खिदमत खाल से, सारी लंका जल गई है कहीं चिराग से। चूहा बाटी ले गया खिदमत खाल से, सारी लंका जल गई एक कहीं चिराग से। एक बच गई मड़ैया क्या बताऊं, गरीबी के हाल में परेशान रहता हूँ। बेटा सूरज को कैसे पढ़ाऊं और बेटी सयानी हो चुकी है, उसकी शादी कैसे करूं। परेशान रहता हूँ। ठाकुर साहब से मैं 3000 रुपये लाया था, अभी तक रुपए तो बड़े दूर, ब्याज तक नहीं दे पाया। मुझे जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। स्वामी जी, कहिए स्वामी जी। कहिए सूरज की माँ क्या कहना चाहते हैं? स्वामी जी मैं आपसे कि ये चीज़ कहने वाली थी कि घर में कुछ बनाने के लिए नहीं है और क्या बना के रख दूं। बच्चे स्कूल से आते होंगे, वो भूखे होंगे, इसीलिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? ठाकुर करम सिंह के यहाँ चले जाओ तुम और 5000 रुपये उनसे उधार ले आओ, तब घर का खर्चा चल जाएगा। सूरज की माँ तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं एक बार ठाकुर के से 3000 रुपये लाया था और रुपए थे, बड़ी बात क्या बात है, हमने ब्याज तक नहीं दे पाया। इस लिहाजा से हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं अपना ये मुँह क्या ठाकुर को दिखाऊं। वो मुझसे पैसे का सवाल करेंगे, मैं कहाँ से दे दूंगा। लेकिन तुम कहती हो तो मजबूरी। नहीं स्वामी, तुम जाके तो देखो, बहुत दयालु हैं, हो सकता हो दे दे। इंसान मजबूरी इंसान को सब कुछ कराती है। खैर तुम्हारे कहने से मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। जब खाने का कोई ठिकाना नहीं है तो मुझे जाना है। कोकला प्रसाद भाई साहब आगे भवनियापुर निवासी रावत हैं भाई, उनकी तरफ से भाई बंगाली बाबा की ओर भाई 10 रुपया है, हमारी पार्टी की ओर से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। क्या मेरे हम लोगों की गरीबों की लाज तुम्हारे हाथ में है। गरीबों की मदद तुम ही करेगा। आबरू में सहारा रखना या मोहम्मद हो, या मोहम्मद गरीबों की लाज रखना या मोहम्मद। तो गरीब आए हैं भगवान ये भिखारी, झोली भर दो आज तुम खाली हमारी। तो लौटा ना कोई आपके दर से बाबा, महरूम जो खाली तुम्हें देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी, झोली खाली
सरकार भरना झोली खाली मेरी सरकार भरना लाख बाबा गरीबों की लाज रखना। हेलो साहब, यागे राजेश वर्मा प्रधान ढाबा, ये भाई उनकी तरफ से बाबा के लिए चरणों में आए हुए 100 रुपया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, हमारे देश राज रावत भाई साहब आ गए, हुसैनपुर निवासी हैं, उनकी तरफ से भाई ये 10 रुपया बाबा की ओर आए, लिखा जाएगा धन्यवाद। तो क्या आप चाहो तो सरकार है नहीं मिलता, आपके बाबा सिवा भगवान नहीं मिलता। तो गरीबों की मदद आके करो तुम बाबा, मेरी झोली खाली आज भरो तुम बाबा। सर पे आली आगे उदयराज भाई साहब कल्याणपुरा के वाले हैं, ये भाई 50 रुपया बाबा जी के चरणों में देने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा कुंवर सिंह नंदुआ के घर गया है और पैसा लेकर के आता होगा, मैं उसका इंतजार करता हूँ। हरा मिलाल अवस्थिनपुरवा, सुरेश डांसर अवस्थिनपुरवा, उनकी तरफ से भाई ये 10 रुपया बाबा के लिए आए हैं, हमारी पार्टी की ओर से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। दरवाजे पे कौन आवाज दे रहा है? दरवाजे पे कौन आवाज दे रहा है? सरकार नंदुआ आया है, नंदुआ। हाँ, वो नंदुआ हराम दादा जरूर आया है, वो आज हमारा पैसा लेकर जरूर आता होगा। हाँ नंदू काका आओ। नंदुआ। हाँ ठाकुर साहब, आज काफी दिन के बाद आए हो, हमारा पैसा लेकर के आए हो क्या? ला मुझे मेरा पैसा दो। ठाकुर साहब पैसा? हाँ पैसा तो नहीं, आज 3 साल हो गए। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरी सरकार। मुझसे कहना चाहते हो? अरे 3 साल हो गए और मेरी रकम नहीं दिया, और जब पैसा मांगता है तो पैसे का दिया। क्या कहना चाहते हो? बैठ जाइए ठाकुर साहब। और गरीबों के दाता दया मुझ पे गरीबों के दाता नंदुआ, तेरी बात तेरी समझ में आ गई, और अभी तक नंदू ने ये पैसा ना चुकाया। नंदुआ, अभी तक नंदू ने न पैसा चुकाया, और पैसा लेने हमारे पास आया। नंदुआ गरीबी
पहचाना हुआ नाम हमारे दीपचंद भाई साहब आगे भक्तपुरवा निवासी हैं। भाई उनकी तरफ से बंगाली बाबा की ओर भाई 20 रुपये आए हैं, लिखे जाएंगे हमारी पार्टी की ओर से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। ठाकुर साहब आज 3 दिन हो चुके हैं, हमारे बच्चे फाका कर रहे हैं, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, इस लिहाजा से मजबूर होकर हमें आना ही पड़ा। नंदुआ पैसा लेकर के मेरा नहीं आया और आज शक्ल दिखाई तो 5000 रुपया तू मुझसे मांगता है। अगर संसार में मैं जिंदा रहूंगा तो कभी समय पुरुष नहीं बलवान हो है, समय होए बलवान, भिल्लन लूटी गोपता कोई अर्जुन हिबान। वाह नदुआ वाह, सच में कभी शायद भगवान इस गरीब को तौफीक दे दे तो तुम्हारा पैसा मैं सब चुका दूंगा। वाह नदुआ वाह, शायद तू बहुत ऊंची बोलता है, मेरी भी हिस्सा सुन ले तू। अगर हड्डी खुली रहती है तो कुत्तों को शर्म आना चाहिए, कुत्तों को। नंदुआ मेरे घर में क्या रुपए का पेड़ लगा है जो मैं हला दूंगा गिर जाएंगे। नंदुआ आप जमींदार हैं, आपको कोई सी चीज की कमी नहीं है, अगर आप मन करें तो रुपए पर आराम कर सकते हैं ठाकुर साहब। नंदुआ अगर इसी तरीके से मैं पैसा देता रहूंगा तुम लोगों को तो मैं भी गरीब हो जाऊंगा। मैं तेरी बकवास सुनना नहीं चाहता हूं, मैं कहता हूं चुप जाओ। ये क्या कर रहे हो पिताजी? अरे नंदू काका पर हाथ उठा रहे हो? हाँ वो हमसे पैसा मांगने आया है। जरा समझो पिताजी, अगर ये गरीब नहीं होता तो हमारे दरवाजे क्यों आता? अरे बेटा कुंवर सिंह, फिर गरीबों की मदद करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। कर्तव्य तो है, लेकिन 3 साल हो गए आज तक पैसा नहीं देने आया, और आया तो पैसा लेने। अरे पिताजी आप बैठ जाओ, मैं समझा रहा हूँ। समझा दे पैसा। क्या बात है नंदू काका? हाँ भाई हमारा छाया हुआ नाम आ गया, वही हमारे मनोज धीमान भाई साहब आ गए। हमारे मनोज धीमान भाई साहब आ गए, ग्राम मदारपुर निवासी। उनकी तरफ से भाई ये 20 रुपया बंगाली बाबा की ओर है, लिखा जाएगा, धन्यवाद। ठाकुर साहब, कुंवर भैया, आज 3 दिन हो चुके हैं, हमारे घर में चूल्हा नहीं जला। 3 दिन हो गए तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला? हमारे बच्चे हमारे भूखों को तड़प रहे हैं। और तुम्हारे बीवी बच्चे भूखों मर रहे हैं। अरे तो तुम्हें पहले आ जाना था। तुम चिंता मत करो नंदू काका, तुम्हारी मदद मैं करूंगा। मैं रमिया स्टाम्प पेपर लेकर आया। अरे सरकार, ये हरामी लाल कभी गाफिल नहीं रहता, ये इसीलिए तो मैं तुझे इस अपनी हवेली का वफादार कुत्ता समझता हूँ। गुस्सा मत कर इधर आ। इस स्टाम्प पेपर पे नंदू के अंगूठे लगवा। नंदू काका, इस स्टाम्प पेपर पर अंगूठा लगाओ और पैसा लेकर जाओ। लेकिन पहले तो हरामी लाल, पहले मैं पैसा ले गया था तो ठाकुर साहब ने अंगूठा और कुछ मिलकर लगाया था। आज क्या बात है जो मुझसे अंगूठा लगाया जा रहा था? क्यों भैया, क्या बात है? जब पहले मैं आया था 3000 रुपये ले गया था तो आपने अंगूठा दस्तखत मुझसे कुछ नहीं कराया। क्या मेरे पास ईमान नहीं है? मैं बेईमानी नहीं करूँगा। नंदू काका, इसका कारण है। क्या कारण है? क्या तुम ये बता सकते हो कि दुनिया में रहने वाला हर एक प्राणी उसके मस्तक पर लिखा है कि वो ईमानदार है? कुंवर भैया, लिखा तो नहीं बता सकता, बस यही कारण है। लेकिन इतनी ये पृथ्वी है, अगर इस दुनिया में अगर ईमानदार
ना हो तो ये पृथ्वी पलट सकती है। जब दुनिया के वसूल बदल गए तो हमारी हवेली का भी वसूल बदल गया। अगर तुम्हें रुपये चाहिए तो अंगूठे लगाओ, रुपये लेकर जाओ। खैर मजबूरी, मैं लगाऊंगा। लगवा रे अंगूठा। फिर वही था हुआ नाम हमारे प्रकाश यादव जी आगे भाई ये भवनियापुर निवासी हैं। उनकी तरफ से बंगाली बाबा के लिए भाई ये 50 रुपया हैं, लिखे जाएंगे हमारी पार्टी को से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। नंदू काका वाह, तुम बहुत भोले हो। अब ये रुपये लो और अपने घर जाओ। अच्छा ठाकुर साहब, मैं चल रहा हूँ। जाओ नंदू काका जाओ। कहिए पिताजी। तूने क्या किया? क्या? 5000 रुपया दे दिया। अरे पिताजी जरा सोचो, कुछ बात समझ में नहीं आई। गरीबों की मदद करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई, क्यों पैसे दे दिया? अरे हरमिया, जो कुछ तूने स्टाम्प पेपर पे लिखा है वो पिताजी को सुना दे। नंदू अपनी जमीन, अपना घर, अपना खेत सब करता है आप लोगों के नाम। अब रहेगा जीवन भर हमारा गुलाम पिताजी। वाह बेटा वाह, बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। लेकिन बेटा क्या बात है? वो नंदुआ हमारे घर की रकम ले जा रहा है और मेरा वो ये हुक्म है कि वो अपने घर तक न पहुंच पाए। ये रास्ते में लेकर कुंवर सिंह का दिमाग कंप्यूटर से कम नहीं। नंदुआ तो रुपए लेकर जा रहा है, हाँ। लेकिन मैं ये रुपए इसके घर तक नहीं पहुंचने दूंगा। हाँ, बहुत अच्छी बात। नहीं पहुंचने दूंगा। क्या सबसे है? हेलो, हाँ भाई हमारे राजित राम भाई साहब आगे ये भवनियापुर निवासी, उनकी तरफ से भाई ये 20 रुपये हैं, धन्यवाद। यहाँ से जाऊंगा, कुछ राशन लूंगा और बच्चों को खिलाऊंगा और मेरे बच्चे जब खाएंगे तब वो क्या बोलेगा। लाख लाख तुझे शुक्रिया, शुक्रिया। नदुआ तो कितना कुत्ता कमीना इंसान है। क्या? मैंने तुझे गरीब जानकर तेरी मदद किया, लेकिन मैं ये नहीं समझा था कि तू इतना कुत्ता कमीना इंसान निकलेगा। गलती हो गई ठाकुर साहब, क्या गलती हो गई? मैंने तुझे गरीब जानकर तेरी मदद किया, क्यों नहीं? लेकिन तू हमारे हरमिया के कमरे में जाकर इसके रुपए चुरा लिए। कौन है ठाकुर? क्या रे हरमिया, तो क्या देखता है? हाँ भाई हमारे उत्तम भाई साहब आगे ये गौरवा निवासी हैं, उनकी तरफ से भाई ये 20 रुपए हैं, हमारी पार्टी को से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। नदुआ ठाकुर साहब, मैंने आज के 3 साल पहले तो हमारी हवेली से 3000 रुपए लेकर गया था। 3 साल हो गए ना तो मेरा पैसा वापस किया ना, 3 साल हमारी हवेली पर सूरत दिखाया। आज तुझे पूरा ब्याज समेत पैसा देना ही होगा। ठाकुर साहब, मैं उस भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, आप ही ने पैसे दिए थे, वही पैसे थे, मैंने किसी के नहीं। नदुआ और तू ये नहीं समझा कि कुंवर सिंह कितना कमीना इंसान है। मुझ जैसा कमीना इंसान ना इस संसार में पैदा हुआ है और ना दोबारा पैदा होने की संभावना है। रकम मेरी तू पाई पाई अब नहीं तेरी इसमें जरा पे है।
भाई पुत्तीलाल बाजा मास्टर हारमोनियम मास्टर, उनकी तरफ से भाई ये बाबा के ओर 40 रुपया लिखा जाएगा। धन्यवाद। नदुआ आज तुझे मेरी रकम चुकाना ही पड़ेगा। आपने जो कहा तो सही जालिम, यूं जुल्म करना जालिम, क्या मैं जुल्म करता हूँ? यूं जुल्म करना जालिम, ऐसे लुभ प्राप्त करम के बदले अपना ही रुपया मांगना तू जुल्म करता है। अपना ही रुपया मांगना जुल्म है। करना मुझे राहत नहीं मिलेगी। तो साला मुझे मतलब मुझे राहत नहीं मिलेगी। हेलो भाई, हमारे अनुज भाई साहब आगे अवदान पुरवा निवासी, उनकी तरफ से भैया 10 रुपया है हमारी पार्टी को। सलाह लाख शुक्रिया था। नदुआ मुझे बदुआ दे रहा है। ये पैसे के लिए मुझे मारो, ये दुनिया दौलत के लिए। कुंवर सिंह कान खोल कर सुन लो, क्या सुनाना चाहता है? दौलत न हाथ हो, दुनिया न हाथ देगी। क्या मेरे हाथ दौलत नहीं होगी? और हाथ हो, दुनिया न साथ देगी। मेरे कफन मोहन, तुम्हारे कफन में तुमने कफन मोहन अगर तूने इस रियासत सूरतगढ़ में किसी से कहा कि ठाकुर कुंवर सिंह ने रुपये छिनवाए हैं, तो जिस घर में तू रहता है उसी घर में तुझे मार कर कब्रिस्तान बना दूंगा। चलो चलो। हरमिया क्या करने जा रहा है रे? नंदुआ को गोली मार दे। तो नदुआ को गोली मारने जा रहा है हाँ। या तू साले खुद मर जाएगा? काहे काहे काहे? पहले बंदूक की नाल किस तरफ है? ओ ये हथियार का मुंह हरमिया सरकार। अब ये जाएगा हरामजादा अपने घर में भूख प्यास से तड़पेगा तभी तो अच्छा लगेगा। और दोबारा ये हमारे पिताजी के पास फिर आएगा। हाँ। तभी तो इसकी लड़की से मिलने का मुझे बहाना मिलेगा। तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं लड़कियों का कितना शौकीन हूँ। उसमें कोई कहने की बात है सरकार? तो कभी शान में पट्टा आने न दूंगा। कभी शान में पट्टा आने न दूंगा। अरे मारूंगा आंसू बहाने